अफसर साहिबान को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप वेरिफिकेशन आपने ऑर्डर निकाला है अच्छा है, ठीक है जी, आप वेरीफाई करवाइए। अगर आपको डाउट है कि पिछले लोगों ने गलत किया है, क्योंकि इसी सिस्टम ने बनाए हैं ना, वो मैंने और आपने तो नहीं बनाया है ना। मेरे अंदर एक सवाल हमेशा से रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया ये कि जो नरेगा है 2006 से ये स्कीम चल रही है, लगभग 2006 से चल रही है, 2006 से लेकर 2024 से आज तो बहुत सारी पंचायतों के अंदर काम हुए हैं, ये हमने देखा। लेकिन मुझे लगता है 5 सालों का जो है पंचायत के अंदर जो है लगभग 10 करोड़ रुपए आता है। वो तो बेहतर मुझसे आप जानते हो क्योंकि सिस्टम के अंदर आप हो। तो आप मुझे बताइए 2006 से लेकर 2024 में करोड़ रुपए लगा, क्या आप हकीकत कहिए कि पंचायत में उस तरह के काम दिखाई दिए आपको? ईमानदारी नहीं दिए। डोडा डिस्ट्रिक्ट ये भी आज खुशकिस्मती है कि डिप्टी कमिश्नर ने जिस हिसाब से पीछे एक्शन किया, बिल्कुल, मतलब हमारे पास प्रूव है कि जहां उसको लगा कि ये गलत है उसने वहां साफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए ना। बिल्कुल। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम के ही इसी लोगों से हमने काम करवाना। सारे लोग ये कहते हैं कि हम दिहाड़ी लगाते हैं, कहाँ हम पूरे गवर्नमेंट ऑफिसों में जाएं और अपनी करप्शन को अपनी जो यह है क्या कहते हैं कंप्लेंट को हर ऑफिस में दायर करें। हर एक आदमी को चोर हम कह नहीं सकते, पूरे सिस्टम को हम करप्ट कह नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि इसी सिस्टम में अच्छे लोग भी, इसी सिस्टम में लोग काम करते हैं और तभी जाके ग्राउंड पे काम भी होते हैं। लेकिन अगर कुछ चोर लोग इसमें है या गलत लोग है या मुलाजिम है जिनको पैसा मिल रहा है, अगर वो कटेगा तो ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन लोग है, मेरी गुजारिश इनसे है कि वो नहीं कटना चाहिए। आपको लगता है कि इल्लीगली जो है जॉब कार्ड बने? आप एक कॉल कर सकते हो डिप्टी कमिश्नर साहब को, एसीडी को आप कॉल कर सकते हो, एसीबी में कॉल कर सकते हो, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास हर मोबाइल में मैसेज आता है कि अगर कोई करप्शन की बात करता है भैया उसको आप, और हम साथ देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि साथ नहीं मिलेगा, यहाँ लोग बैठे हैं जो आवाम को साथ देंगे। एमजी नरेगा जो है ना, उसके अंदर अगर स्कैम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको ठीक करने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा खुद। लोग खड़े कैसे होंगे? खड़ा ये नहीं होना कि मैं आपका कॉलर पकड़ लूं, मैं आपके साथ बदतमीजी कर लूं। खड़ा ये होना है कि अगर मैं आपसे पैसा मांगता हूं, आपने मुझे पैसा नहीं देना, मैं आपकी जेब से पैसा निकाल तो नहीं सकता हूं। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं, आपका काम नहीं करता हूं, आप तुरंत जाके ऑफिसर से कंप्लेंट कर दे। वीडियो करप्ट है, मैं मान सकता हूं कोई एक आध वीडियो करप्ट है, मान लिया, एसीडी के पास जाए, वो भी करप्ट है, डीसी के पास जाए। यार सब लोग, पूरा सिस्टम, सारे लोग तो करप्ट नहीं है ना, पूरी दुनिया तो गंदी नहीं है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, जिला डोडा के अंदर कुछ रोज से जो है मनरेगा सुर्खियों में दिख रही है। मनरेगा पर बहुत सी तनकीदें हो रही हैं, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त अगर सबसे कोई मुद्दा चल रहा है वो एक ही मनरेगा का मुद्दा चल रहा है, जहां पर आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने और उसके साथ साथ एसीडी डोडा ने ऑर्डर निकाला है कि जितने भी जॉब कार्ड डोडा के अंदर बने हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। बहरहाल इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एक्स बीडीसी गुमरा मौजूद है, सरशाद नटनू साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये धांधली क्या है, ये जो सुर्खियां चल रही हैं ये क्या है, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कुछ देर से जो है एमजी नरेगा सुर्खियों में है, आखिर क्या कुछ जो हालात बने हैं नरेगा को लेकर? देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर अगर हम ये कहें कि करप्शन नहीं है, वो गलत बात है। करप्शन कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर है, लेकिन उसको हमने रोकना कैसे है, उस सब के लिए एक मैकेनिज्म का होना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा कि अभी हम, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जनाब उसने चोरी की, वो चोर है, उससे चोरी प्रूव नहीं होती। अगर हम स्पेसिफिक किसी चीज़ को उठाएं कि जनाब वहाँ पे गलती हुई है, बदकिस्मती क्या होती है कि मैंने बार बार अपने लोगों को ये चीज़ कही कि करप्शन को रोकने के लिए सोसाइटी को भी खड़ा होना पड़ता है। जब आपसे कोई पैसा मांगता है, आप तुरंत उसी वक्त जो है इन्फॉर्म करें दूसरे आदमी को। अगर आपका पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी से हूँ, कोई दूसरी पार्टी का, अगर मुझे नहीं बता सकता, डिप्टी कमिश्नर साहब को बताएं, एसीडी को बताएं, जो हायर ऑफिस में ऑफिसर साहिबान बैठे हैं उनको बताएं कि जनाब वहां से अजाला नहीं होता है, उससे ऊपर लोग बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सोशल मीडिया में आके गाली गलौज शुरू कर दें, हम अपने उस किस्म के शुरुआत कर लें, उससे जो है एक सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हमारी पहचान का पता चलता है कि हम किस किस्म के आदमी। बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एमजी नरेगा जहाँ पर लोगों को कहा जाता है ये स्कीम लोगों को रोजगार देने की थी, लोगों के साथ बेहतरी करने की थी, लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाकर जो है अच्छे रास्ते पे लाने की थी ताकि वो अपने हाल पे जी सके, लेकिन क्या लगता है आपको, अगर मैं सरकार की बात करूँ, सरकार ने कहा कि दफ़ा 370 तोड़ना है, सिस्टम ने चाहा
दफा 370 टूट गया, सरकार ने कहा हर घर पे तिरंगा लगेगा, सिस्टम में लाया हर घर पे तिरंगा लगा। लेकिन एमजी नरेगा कौन सी चीज है? यहाँ करप्शन सिस्टम में अगर हो रही है, सिस्टम में करप्शन हो रही है, तो इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी बाबू आके सिस्टम को ठीक नहीं करेगा। सिस्टम को हम लोगों ने ठीक करना है, सिस्टम को सोसाइटी ने ठीक करना है। देखिए, जो आप कह रहे हैं दफा 370 हटा या बाकी चीजें हुई, वो किस तरीके से हुई वो एक अलग कहानी है, वो क्या हुआ वो एक अलग चैप्टर है। बिल्कुल। बात यह है कि अगर आप करप्शन की बात करते हैं, मैं आपको अलग ऐलान कहता हूं कि करप्शन है। करप्शन को रोकने के लिए जब एक आदमी खड़ा हो जाता है, जो आदमी कंप्लेंट करते हैं वही आदमी बाद में जो है पीछे हट जाते हैं। आपने ये भी देखा। मसला ये है कि सोसाइटी को इस चीज को, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज बसी हुई है, उसको सोसाइटी से निकालना है। उसके लिए हमारे, मैं कहूंगा कि जो हमारे मजाहिब के जो बड़े हैं उनका भी रोल रहता है, ख्वाह वो हिंदू बरादरी से हैं, ख्वाह हमारे कश्मीरी बरादरी से हैं, गुजर बरादरी, किसी भी बरादरी से जो है ना, उनका भी रोल क्या रहता है कि आवाम को ये चीज समझाएं कि आप पैसा ना दें। पैसा देना भी जुर्म है, लेना भी जुर्म है। बिल्कुल। और जीआरएस, ये जो आपका एमजी नरेगा जो है ना, उसके अंदर अगर स्कैम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको ठीक करने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा खुद। लोग खड़े कैसे होंगे? खड़ा ये नहीं होना कि मैं आपका कॉलर पकड़ लूं, मैं आपके साथ बदतमीजी कर लूं। खड़ा ये होना है कि अगर मैं आपसे पैसा मांगता हूं, आपने मुझे पैसा नहीं देना, मैं आपकी जेब से पैसा निकाल तो नहीं सकता हूं। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं, आपका काम नहीं करता हूं, आप तुरंत जाके ऑफिसर से कंप्लेंट कर दे। वीडियो करप्ट है, मैं मान सकता हूं कोई एक आध वीडियो करप्ट है, मान लिया। एसीडी के पास जाए, वो भी करप्ट है, डीसी के पास जाए। यार सब लोग, पूरा सिस्टम, सारे लोग तो करप्ट नहीं है ना, पूरी दुनिया तो गंदी नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन सरसा साहब, यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम दिहाड़ी लगाते हैं, कहाँ हम पूरे गवर्नमेंट ऑफिसों में जाएं और अपनी करप्शन को, अपनी जो ये है क्या कहते हैं कंप्लेंट को हर ऑफिस में दायर करें। आज सेलफोन का दौर है, ठीक है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं अपनी टीआरपी के लिए यहाँ बोलूँ नहीं जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। मैं बात करूंगा हक और सच की। हक सच ये है कि आज हर एक के पास सेल फोन है, हर घर के अंदर एंड्रॉइड फोन है कि नहीं? नॉर्मल फोन की नहीं, एंड्रॉइड। आप एक कॉल कर सकते हो डिप्टी कमिश्नर साहब को, एसीडी को आप कॉल कर सकते हो, एसीबी में कॉल कर सकते हो, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास हर मोबाइल में मैसेज आता है कि अगर कोई करप्शन की बात करता है भैया उसको आप, और हम साथ देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि तो साथ नहीं मिलेगा, यहां लोग बैठे हैं जो आवाम को साथ देंगे, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से। हर एक आदमी को चोर हम कह नहीं सकते, पूरे सिस्टम को हम करप्ट कह नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि इसी सिस्टम में अच्छे लोग भी, इसी सिस्टम में लोग काम करते हैं और तभी जाके ग्राउंड पे काम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। देखो ना, ये भी एक चीज है ना कि काम भी ग्राउंड पे तो हो रहे हैं ना। या हम अगर कैटेगोरिकली आप ही बताएं कि क्या काम ही नहीं हो रहा है, क्या अच्छे लोग नहीं है? अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक है कि मैकेनिज्म से होगा, आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, आवाम को जो है इस चीज को खुद समझना पड़ेगा कि हम किसी को पैसा नहीं दे, कोई नहीं लेगा, जो लेगा उसको एजेंसीज बैठी हैं उसको अंदर डलवा देंगे, चाहे वो फिर बीडीओ हो फिर डीसी क्यों ना हो। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि अगर डीसी भी इन्वॉल्व हो उसके ऊपर भी एक्शन होगा, लेकिन ग्राउंड्स हो और इंसानियत के तरीके से, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, जो इंसानी एक हमारा मजहब के अंदर या हमारा जो माशरे के अंदर जिस तरीके से चलने का है। अब सीधा दुनिया में यहाँ 10 आदमियों को मैं जमा कर दूंगा कि भैया आ जाओ सब चोर है, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। बिल्कुल। मेरे अंदर एक सवाल हमेशा से रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया ये कि जो नरेगा है 2006 से ये स्कीम चल रही है, लगभग 2006 से चल रही है, 2006 से लेकर 2024 से आज, तो बहुत सारी पंचायतों के अंदर काम हुए हैं, ये हमने देखा। लेकिन मुझे लगता है साल का लगभग 10 करोड़ रुपए, 5 सालों का जो है पंचायत के अंदर जो है लगभग 10 करोड़ रुपए आता है। वो तो बेहतर मुझसे आप जानते हो क्योंकि सिस्टम के अंदर आप हो। तो आप मुझे बताइए 2006 से लेकर 2024 में करोड़ रुपए लगा, क्या आप हकीकत कहिए कि पंचायत में उस तरह के काम दिखाई दिए आपको? ईमानदारी नहीं दिए। मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ ना, सिस्टम, मैं ये आपको कभी हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम पूरा ठीक है, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। देखिए, एक जमाना था आपका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तब क्या हुआ है वो सबके सामने है। मैंने सबसे पहले डोडा के अंदर, मैं आपको बताऊं, जब मैं सरपंच बना या बीडीसी चेयरमैन बना, हमने रोक लगाने की कोशिश की, हमने चिट्ठियां लिखी है, मेरे पास कागज मौजूद है। अब हम वो चीज सोशल मीडिया नहीं खेलते हैं, लेकिन हर चीज जब आप बने थे, बीडीसी बने थे, आपने कहा कि मेरे ऑफिस में कोई भी रिश्वत लेके नहीं आएगा। ठीक है, लोगों को इस चीज का इल्म है। अब मसला क्या है, अब मैं हर घर को तो नहीं जा सकता ना भैया आप पैसे मत दो। हमारे सोसाइटी में एक बीमारी है, उसमें मुझ में अंदर है, मैं दूसरे को नहीं तनकीद करता हूँ। बीमारी क्या है कि हमारा काम है, अगर आपके पास आए ना अभी होना चाहिए, फिर मैं आपको 100 रुपए पकड़ाऊं 200, यार मेरा काम कर दो।
एक सिस्टम से क्यों मुझे एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह का करम है और मेरे माँ बाप का दुआएं हैं और उनकी वजह से मैं बाहर चले गया। ये सिस्टम मैंने बाहर देखा। एक बड़ा से बड़ा आदमी भी जो है ना अगर किसी दफ्तर में जाता है वो लाइन में रहता है। एक कल्चर है, एक वर्किंग कल्चर है। एक सोसाइटी को पता है कि यार कैसे काम कराना। हमारे यहाँ क्या है, आप डीसी साहब के पास जाओगे, डीसी ऑफिस के बाहर जाओगे, मैं जाऊंगा तो लाइन तोड़ के पहले मुझे अंदर जाना है। आप जाओगे, बुरा नहीं इस चीज का मानना, लाइन तोड़नी है, अंदर जाना, ये तो हम मानते हैं। ये लोगों को समझना है कि सोसाइटी को तब्दील कर होना है। जब हमारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी, इन जो ये चोर जितने एक कुछ गिने चुने होंगे इनको तो हम अंतड़ियों से निकाल लेंगे वो माल। लेकिन चक्कर ये है कि जब उसमें सोसाइटी खुद सपोर्ट करती है इन लोगों को, मेरे कहने का मतलब ये सोसाइटी इनको सपोर्ट करती है। आज भी जो मुद्दा उठा, क्या सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया उसमें बचाने के लिए? किया ना रोल। मसला सोसाइटी को ये चीज समझना है कि अगर करप्शन है वो गलत चीज है, चोरी गलत है। गरीब को हक मिलना चाहिए, जिसका जो है उसको मिलना चाहिए। हमारे पास तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पता नहीं किसका कितना इंटरेस्ट है उसमें, अल्लाह बेहतर जानता है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन चीज ये है कि आवाम को मैसेज आपकी तरफ से देना, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आपने रिश्वत किसी को देनी नहीं है। अगर कोई मांगता है, आपके पास हमारा नंबर है, अगर मेरी पार्टी से नहीं हो, अगर किसी और पार्टी से हो, आप कभी भी 24x7 सरशाद नटू को फोन करें, मेरा नंबर आप लगाए। अगर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूं तो मैं आपका जुर्मदार बनूंगा। लेकिन बात यह है कि आपके ग्राउंड्स होने चाहिए, आप खुद सच पे होने चाहिए। अब कोई ये कहेगा नहीं जी, आप मुझे बताइए, आप एक और मजे की बात, बिना काम के भी लोग पैसा ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बाखुदा आप ये बात बताइए, मुझे बताइए कि हम ये चीजें सोसाइटी में सुधार करनी है यार। जब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे क्यों नहीं कोई अफसर रोकता है? मुझे क्यों नहीं कोई बंदा ऐसे बोलता कि भाई तू चोर है? मुझे क्यों नहीं कोई बंदा ये कहता कि भैया तू गलत बता रहा है? अगर हम किसी ऑफिस में इन्हीं ऑफिसर से काम करवाते हैं, इन्हीं मुलाजमों से काम करवाते हैं, लेकिन हमारा सिंपल सा एजेंडा होता है कि ये हमारा काम है, इसको इस टाइमलाइन में करके हमें दो। अगर नहीं देंगे फिर हम अपने तरीके से उसके कार्रवाई करते हैं। मैंने एलजी ऑफिस में ग्रीवेंसेस दिए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड आपसे शेयर करूंगा कि एलजी साहब तक मुद्दे पहुंचाए, इवन ऊपर उससे ऊपर पहुंचाए हैं। ड्यू काम जहां जहां तक हमें जरूरत पड़ी कि यहाँ आपने देखा कि हमारी बीडीसी बिल्डिंग गुंद्रा के अंदर बन रही है, उसमें कुछ इश्यूज थे, हमने एलजी तक जो है वो वहाँ उसका वालिंग का इशू था, हमने उसको करवाया। 16.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ये रोड डेवलपमेंट ने दिया। तो हम वो चीजें कैसे बोलेंगे यार डिपार्टमेंट काम नहीं कर, हमारा काम नहीं किया? बाकियों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज है कि अगर काम करवाना है, काम का भी तरीका होता है काम करवाने का। और करप्शन है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूंगा कि करप्शन नहीं है। करप्शन को रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब हम करप्शन को रोक सकते हैं। एक राजा शकील करप्शन को नहीं रोक सकता, एक सरशाद नटू करप्शन को नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी 30 मार खाना सरशाद को, मैं कितना भी कॉम्पिटेंट हूं, मैं नहीं रोक सकता। मुझे उसके लिए रोकने के लिए एक टीम की जरूरत है। जब टीम खड़ी होगी, जब पीछे खड़ी होगी, सबूत होंगे, और हमारी आप ये देखें कि मैं कहूंगा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की ये भी आज खुशकिस्मती है कि डिप्टी कमिश्नर ने जिस हिसाब से पीछे एक्शन किया, मतलब हमारे पास प्रूव है कि जहां उसको लगा कि ये गलत है उसने वहां साफ कर दिया। तो ये तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए ना। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम के ही इसी लोगों से हमने काम करवाना। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सरशाद साहब कि जिस तरह से आप जो है ऑर्डर निकला है कि जितने भी जॉब कार्ड्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए, तो आपको क्या लगता है कि वेरिफिकेशन किस तरह की होगी, क्या होना है? देखिए, वेरिफिकेशन होना, इन्हीं लोगों ने, ये मैं अफसर साहिबान को बता रहा हूं कि कभी गलती से भी किसी जेन्युइन आदमी का जॉब कार्ड मत काटना, क्योंकि इस नरेगा के साथ गरीब का घर मुंसलिक। अब अगर कहीं प्रेशर बना या शोर उठा या कुछ भी हुआ, करना तो मेरे अल्लाह की मर्जी से होता है, ये अल्लाह को मर्जी थी, कुछ होना था तो हो गया। लेकिन अगर कुछ चोर लोग इसमें है या गलत लोग है या मुलाजिम है जिनको पैसा मिल रहा है, अगर वो कटेगा तो ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, मेरी गुजारिश इनसे है कि वो नहीं कटना चाहिए। आपको लगता है कि इल्लीगली जो है जॉब कार्ड बने? मैं जहां तक अपने ब्लॉक की बात करूं, देखिए जो खुद के पास फिगर्स हूं, मेरे ब्लॉक में तो ऐसा मुझे कहीं नजर में नहीं आया। अब उसके बाहर मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि जहां आपको पता नहीं है कि यार यहाँ मैंने देखा नहीं, वहां क्या हो रहा, तो उसके बारे में नहीं बता सकता हूं। अगर देखिए हो मिस्टेक, इंसान गलती का पुतला है, हो सकता है कि किसी का गलती से कहीं बना हो, ठीक है जी, उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। वेरिफिकेशन में जो फाइल करेगा उसको बनना चाहिए, उसका होना। और मैं लोगों को भी कहूंगा, मैंने आज सुबह एक वीडियो भी फ्लैश किया कि जिसका जॉब कार्ड नहीं है, जो गांव का रहने वाला है, जिसका जॉब कार्ड नहीं है, वो जाके आज ग्राम सभा हो रही है, वहां अपना आप जो है रजिस्टर करवाए, अपना जॉब कार्ड बनवाए। दूसरी चीज ये है कि लोग भी अब ऐसा करें कि काम पे जाने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर लोग काम पे जाएंगे, लोग काम करेंगे, अगर कहीं काम में देख करके पैसा नहीं होगा तो जनाब हम भी यहाँ हैं, हम लोगों के साथ खड़े। लेकिन अफसरशाही जो है, अफसर साहिबान को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप वेरिफिकेशन आपने ऑर्डर निकाला है, अच्छा है, ठीक है जी, आप वेरीफाई करवाइए। अगर आपको डाउट है
कि पिछले लोगों ने गलत किया है, क्योंकि इसी सिस्टम ने बनाए हैं ना, वो मैंने और आपने तो नहीं बनाए हैं ना, इन्हीं ऑफिसर साहिबान ने बनाए, इन्हीं लोगों ने। उन पे भी जरूर सवाल उठेंगे, जब बने हैं तो इनको आप काटा क्यों जा रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी का जॉब कार्ड गलत काटोगे, उसका खमियाजा आपको फिर भुगतना पड़ेगा। डोडा के अंदर मास प्रोटेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो मैं करूंगा। उसमें कोई ये वाली बात इधर उधर की बात नहीं है कि अगर किसी भी गरीब का जेन्युइन जॉब कार्ड कटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि गरीब मुंसलिक है इस एमजी नरेगा के साथ। और मेरी गरीब से भी गुजारिश है कि जनाब आपको काम मिलता है, आप काम कीजिए। आप पे भी मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे बात का बुरा ना मानिएगा। मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें भी की जो लोगों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मैं हक और सच बोलने वाला आदमी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो काम आपको मिलेगा उसको आप वहां ग्राउंड पे करिए। जब आपका काम के फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। और जो पैसा, एक मजेदार बात आपको बताओ, जो आपने कहा था ना कि इतना पैसा आता है, ये वो हाथी के दांत दिखाने का कुछ होता है और खाने के कुछ और होते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक एनुअल प्लान बनता है, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन लोगों में है। 1 करोड़ 1.25 करोड़ में मेरी पंचायत में प्लान बनता है, और ले दे के फिर 30 या 40 लाख रुपए जो है प्लान काम ग्राउंड पे उठता है। ये आपको पता है, ये मानते हैं आप। वहां से भी लोगों को कंफ्यूजन है कि जनाब ये बाकी जो 80 लाख रुपए है ये भी खा लिया। मसला ये है कि वो एक्चुअल आप देखें कि प्लान, उसमें गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये सारा खेल तमाशा तो गवर्नमेंट का है, बेवकूफ तो गवर्नमेंट बना रही है। बोलते हैं कि सारा आपके उधर पंचायत में दे दिया, प्लान बनवा लेते हैं। अभी देखो आज जो ग्राम सभा होंगे, हर पंचायत में कभी 1.5 करोड़, कभी 1.25 करोड़, कभी करोड़। बाद में जो आपका सैंक्शन प्लान आएगा वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख से वो किसी भी पंचायत में नहीं आता होगा, जो मुझे लगता है। मेरे ब्लॉक में तो कहीं 40-50 लाख के ऊपर कोई भी प्लान सैंक्शन होके नहीं आया। और प्लान कहाँ आता है? एक और चीज है, ये भी मैं एसीडी को आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि डीपीसी वही है, डीसी साहब है, कि आप इस प्लान को जल्दी अप्रूव करिए। ये जाके आप एंड पे आप अप्रूव करेंगे इसको नवंबर-दिसंबर में। अच्छा, मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। फिर लोगों की डिमांडें कम निकलती हैं, फिर शोर उठेगा, क्योंकि फिर ऑनलाइन सिस्टम है ना। पहले क्या होता था, ऑफलाइन में ये होता था कि ये आगे पीछे कर सकते थे, इसमें तो ऑनलाइन है ना। अगर टाइमली प्लान अप्रूव होगा, आज कौन सा महीना है? मई का महीना है। अगर जून में अप्रूव प्लान होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हमारे पास है। और 9 महीने में फिर तमाम लोगों का 100 दिन का रोजगार पूरा मिल जाएगा। इस पे कोई बात नहीं करता। आपने देखा किसी लीडर को इस पे बात करते हुए? इशू क्या है? इशू मेन ये है कि जो 100 दिन का रोजगार है ना, मतलब उसमें 100 दिन तो लगने चाहिए ना काम में, मतलब 100 दिन तो आने चाहिए ना। अब आज वर्क डिमांड हम आ ही देते हैं, कल फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, तो उसमें तो 2 ही दिन निकलेंगे ना। फिर उसमें कंप्यूटर में कोई बंदा अंदर घुस नहीं सकता। तो ये वाले फ्लाज जो सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम का फ्लाज है, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं। इसमें सिस्टम जो है, आपको नवंबर-दिसंबर में प्लान अप्रूव होकर आएगा। फिर मुझे बताइए, जनवरी फरवरी हमारा हिली एरिया है, यहाँ बर्फ होती है। ये बेसिकली बदकिस्मती है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की। हमें तोला जाता है पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज के साथ। ये मैंने एक बार एलजी साहब को बताया कि जब यहाँ ये 60-40 का रेशो भी एक बड़ा मसला है। क्यों मसला है? यहाँ जो आपके यहाँ बाथरी में सीमेंट का बैग पहुंचेगा या चिल्ली में सीमेंट का बैग पहुंचेगा, कितने में पहुंचता है? को पता है आपको क्या रेट है? 700-800 रुपए में वहां सीमेंट का बैग पहुंचता है। और दिल्ली में वही सीमेंट का बैग 380-390 रुपए का मिलता है। वहां 60-40 रेशो तो मेंटेन हो पाएगा, यहाँ कैसे होगा? फिर काम अगर आपको कंक्रीट में है, सपोज अगर आपको पक्का पाथ बनाना है, वो कैसे बनेगा? वो तो सीमेंट से बनेगा ना। ये वाले चीज सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, ये बैठ के इनको ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं करेगा, इस एमजी नरेगा में यही धंधली होगी। ये मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं। रही बात मुलाजिमों, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि चोर बाजारी बंद कर दीजिए। अगर आपको कहीं कोई इश्यू है, आप अपने हायर अप्स को बताइए। ऐसा हम चलने नहीं देंगे कि अगर कोई आदमी आवाज उठाएगा और फिर आप उसकी आवाज को दबाना चाहोगे, वो भी हमारे केस होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आवाज जेन्युइन हो, और कोई गलत बताएगा तो वो फिर अपना आप खुद दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ सरशाद साहब थे। आपने इनकी ज़बानी सुना कि हमें जो है, हमारे माशरे को, हमारे इलाकों को, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और सिस्टम को ठीक करने के लिए हम सबको मिलना है, क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। बहरहाल धांधली काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस पर मैंने भी मुनासिब समझा कि इस बात पे, इस मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। और हम चाहेंगे जितने भी बड़े मुलाजमीन हैं नरेगा के, हम उनसे भी बात करेंगे, आखिर उनके पास भी कोई हल होगा इस सिस्टम को ठीक करने का। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिस्टम ठीक हुए, आखिर नरेगा सिस्टम है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों का मुद्दा है, इसको भी ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।